आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले प्रमुख कथनों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को। प्रमुख कथन विशेष पुस्तक या साथियों आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप इस पुस्तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ई बुक के रूप में तो इसके लिए आप हमें पीडीएफ 99 और प्रिंटेड बुक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हिंदी 2024 हिंदी 2024 टाइप करेंगे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीडीएफ पीडीएफ 99 लिख करके 9415 94 9415 94 0501 पर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर पीडीएफ के लिए आपको जो है 99 रुपए का शुल्क देना होगा और प्रिंटेड बुक के लिए 269 रुपए का शुल्क देना होगा। साथियों, बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को। फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। भारतीय युग का साहित्य। भारतीय युग का साहित्य जो है वह हिंदी भाषी जनता का साहित्य है। वह हमारे जातीय नव जागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? रामविलास शर्मा जी को। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। राइट आंसर विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22वां। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। यह पंक्तियां किसकी हैं? उत्तर में आपने सुदामा पांडे धूमिल विकल्प ए को चुन करके सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में अपने पाश्चात्य विद्वान प्लेटो को चुन लिया, तो विकल्प सी के साथ बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह कथन किसका है? विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह कथन किसका है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर आपने आचार्य शुक्ल जी को चुन करके विकल्प बी का चयन किया, तो राइट आंसर के पास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठन सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका? 25वें प्रश्न का सही उत्तर चयन और इस प्रश्न का जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाथ ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूं, यह कथन किसका है? मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूं, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया इसको शमशेर बहादुर सिंह जी को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन इस विद्वान का? काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है साथियों। 27वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उत्तर लगा करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। 28वां प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद। परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है, यह कथन किस विद्वान का है? जनसंख्या 28 का सही उत्तर 28वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी को दिया, तो डी डी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, किस विद्वान का कथन है? 29वें प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर बच्चन सिंह, बी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला प्रश्न है कि वे यानी केशवदास संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित, यह कथन किसका है? वे यानी केशवदास संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित, केशवदास के संदर्भ में
किसने कहा है? 30वें प्रश्न का सही उत्तर आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया। तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है, पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा, न रूढ़िवादी ब्रज भाषा की बूढ़ी गाय से। यह कथन किसका है? पुरानी लकीर पीटने से न काम चलेगा, न रूढ़िवादी ब्रज भाषा की बूढ़ी गाय से। यह कथन है इसका। तो जवाब में आपने बद्री नारायण भट्ट डी विकल्प को चुन लिया राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32वां प्रश्न, गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। यह कथन किस विद्वान? गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। यह कथन किसका है? और 32वें प्रश्न का सही उत्तर आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया। तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न है कि सब धन लिए जाते अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। किसकी पंक्तियां? जवाब में आपने प्रताप नारायण मिश्र बी विकल्प चयनित करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 34वां प्रश्न है कि छायावाद व्यवस्था का सवेरा है और उनके प्रभावी गीतों में और आंसुओं की नमी है। छायावाद व्यवस्था का सवेरा है और उनके प्रभावी गीतों में और आंसुओं की कमी है, की नमी है। यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने महादेवी वर्मा जी को चुन करके सही उत्तर दिया है विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। यह कथन किसका है? उत्तर में राहुल सांकृत्यायन विकल्प सी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुन लिया। राइट आंसर के साथ हैं आप विकल्प ई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 37 है कि जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति। यह कथन किसका है? जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति। यह कथन किस विद्वान का है?
उत्तर में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 38वां प्रश्न है कि श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना, यह कथन किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा से आप कंफ्यूज होकर जयशंकर प्रसाद मत लगाइएगा, यह आचार्य शुक्ल जी का है। विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर आपने पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट विकल्प डी को चुन लिया राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 40 है, ये हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किसका है? हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है बच्चन सिंह को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, अगर आप हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन पुस्तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा आप प्रिंटेड ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चौरानवे 0501 पर। अगर आप इसका ई बुक लेंगे तो इसके लिए आपको जो है 99 रुपए का शुल्क देना होगा और प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टाइप करना होगा PDF99 और प्रिंटेड बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिखना होगा HINDI हिंदी 2024। तो अगर आप इच्छुक हैं तो मंगा सकते हैं, अन्यथा अपने पाठ्यचर्या को जारी रखिए, कंटिन्यू अध्ययन करते रहिए। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकृति, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।